हेलो एंड वेलकम टू द सिद्धांत लोंडे चैनल। आज तक इस चैनल के ऊपर जितनी भी स्टोरीज बनी है वो सारी इंडियन सक्सेसफुल पीपल के ऊपर बनी है, इंडियन पर्सनालिटीज़ के ऊपर बनी है। लेकिन आज ये जो स्टोरी बनने जा रही है वो आउट ऑफ इंडिया के पर्सनालिटी के ऊपर बनने जा रही है जो कि इंडियन नहीं है। और मैं इनकी स्टोरी इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि इनका विजन मुझे बहुत पसंद आया। इनका विजन है 1 बिलियन पीपल हैप्पी। इनका बहुत बड़ा विजन है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे गूज़बम्स आ गए सुन के कि यार 1 बिलियन पीपल को 1 बिलियन पीपल को ये हैप्पी करना चाहते हैं उनकी लाइफ में। सच में ये बहुत बड़ा विजन है और मे बी ये वीडियो उनके लाइफ में एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हो सकता है उनके विजन के लिए। इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मॉक गॉफडेट की, हु इज़ द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ सॉल्व फॉर हैप्पी बुक, लिटिल वॉइस इन योर हेड, स्केरी स्मार्ट। और ये सिर्फ बेस्ट सेलिंग ऑथर नहीं है, ये गूगल एक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर भी रहे हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया, बहुत कुछ कम एज में अचीव करा, लेकिन बाद में फिर उनको पता चला कि यार मैं लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इसलिए फिर उन्होंने हैप्पीनेस के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। इनकी स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या है इनकी स्टोरी, क्यों है इनकी स्टोरी और इन्होंने क्यों इतना बड़ा विजन अपनी लाइफ में डिसाइड करा। प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि सच में दिल से कह रहा हूँ बहुत अमेजिंग स्टोरी है इनकी। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए हम इनकी स्टोरी की शुरुआत करते हैं इनके बचपन से। इनका बचपन इजिप्ट में गुजरा है। इनकी पढ़ाई, इनका कॉलेज, मतलब जो भी एजुकेशन था, जो भी बचपन था वो इजिप्ट में गुजरा है। और इनका पहला प्यार था, उनका फेवरेट सब्जेक्ट वो था मैथमेटिक्स। इनको बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स से लगाव था, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स से प्यार था। तो फिर इनका एक बहुत बड़ा सपना रहा था पहले से ही कि अब मुझे IBM का CEO बनना है। देन फिर वो इजिप्ट से जब इनकी स्कूलिंग ख़त्म हुई, इनकी एजुकेशन ख़त्म हुई, तो फिर वो जॉब करने के लिए US चले गए, अपना करियर बनाने के लिए US चले गए। तो फिर उन्होंने छोटी छोटी जॉब्स करी, फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने कोडिंग सीखी। कोडिंग और फिर मैथ्स को उन्होंने कंबाइन करके, मतलब उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा कोडिंग में। और फिर धीरे धीरे करके वो IBM के CEO तो नहीं बन पाए, लेकिन क्या बोलते हैं, सेकेंड बेस्ट जॉब ऑन द प्लैनेट उन्होंने किया। और वो सेकेंड बेस्ट जॉब ऑन द प्लैनेट वो है चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ गूगल एक्स। वो गूगल एक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर बन गए। और जब वो 25 के थे उनके पास कुछ भी नहीं था, फूटी कौड़ी भी नहीं थी हम कह सकते हैं। एंड जब वो 29 के थे तब उनके पास सब कुछ था, फ्रॉम नथिंग टू हैव एवरीथिंग, सब कुछ। लग्जरियस कार, टोटल 16 लग्जरियस कार्स थी इनके पास, और एक ब्यूटीफुल वाइफ थी, एक बहुत बड़े विलास थे उनके। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा कम एज में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए थे वो। 29 के एज में इनके पास सब कुछ था। और इनके घर में एक और गुड न्यूज़ आ गई, और वो थी इनको 29 के एज में एक बच्चा हो गया, एक बेबी हो गया, जिसका नाम अली रखा था उन्होंने। और ये अली ने इनकी लाइफ में, इनके इस मिशन में, 1 बिलियन पीपल हैप्पी के मिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब आगे स्टोरी सुनते जाइए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अली पैदा होने के बाद ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो गए ये। इनको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, मतलब कुछ भी इनको अच्छा नहीं लग रहा था इनके लाइफ में। जो भी इन्होंने सक्सेस को देखा था उस चीज़ से उनको हेट होने लग गया था। और फिर इसी डिप्रेशन के टाइम में उनको एक बच्ची भी हो गई। और फिर इन दोनों बच्चों ने उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया इनकी लाइफ में, इनके इस मिशन में। तो मैं आपको वो इंसिडेंट बताता हूँ। ऐसे ही एक फ्राइडे मॉर्निंग ये अपना काम कर रहे थे, डिप्रेस थे लेकिन फिर भी काम तो करना ही है, काम कर रहे थे। तो फिर इनके बच्चे ने इनको बोला कि पापा पापा मुझे घूमने। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, अब इतनी मासूम बच्ची बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा जॉय फील कर रही थी कि हम लोग बाहर जाएंगे, मैं पापा को बोलूँगी बाहर जाएंगे। तो फिर वो वहाँ पर वो चली गई पापा पापा कि मुझे बाहर जाना है। तो फिर उन्होंने कुछ गुस्से में आके बोल दिया कि ये, मतलब सीरियसली मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और तुझे बाहर जाना है, ऐसा। एक छोटी सी मासूम सी बच्ची को उन्होंने ऐसे ट्रीट किया, ऐसे जवाब दिया। अब उनको उसे क्या पता यार सीरियसनेस क्या होती है काम के लिए। तो फिर इस इंसिडेंट ने उनकी लाइफ को चेंज कर दिया, क्योंकि उनकी बच्ची का मुंह ऐसा पूरा मुरझा गया था। वो रो रही थी बाद में बैठ करके कि यार पापा ने मुझे ऐसा बोला। मतलब वो मासूम सी बच्ची, अब ये मासूमियत आपको पता है।
बच्चों की। तो फिर इस इंसिडेंट ने उनको बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर से, मतलब उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ कि यार मैं इस ऐसे इंसान के साथ मैं नहीं रह सकता जो कि खुद ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बस उसको वो वर्केहॉलिक है, बस उसको वर्क 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 जो कि उसको खुशी भी नहीं दे रहा है, फिर भी मैं कर रहा हूँ और मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर रहा। एक छोटी सी बच्ची को मैंने ऐसे नाराज़ कर दिया, मैं उसको घुमाने नहीं ले जा सकता था। तो फिर उनको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ, खुद से वो बहुत ज़्यादा हेट करने लगे। तब फिर फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया, बहुत अचीव कर ली सक्सेस, बहुत काम कर लिए, अब मुझे लाइफ में हैप्पीनेस, जो सच में जो रियल हैप्पीनेस होती है वो क्या होती है, उस चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा सा अली के ऊपर, क्योंकि अली ने इनकी लाइफ में, इनके इस मिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। तो मॉक ऑफ डेथ बताते हैं अली के बारे में, वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड बच्चा था। वो बचपन से ही अनयूजुअल चाइल्ड था, मतलब जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे अलग था, क्योंकि ये बचपन से ही एनलाइटेंड था। मतलब उसको लाइफ के बारे में, उसको जो जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में, उसको बचपन से ही वो उन चीज़ों के बारे में अवेयर था। व्हेन ही वाज 5 6 7 8, जब तब इस एज में था तब से ही वो इस चीज़ के बारे में अवेयर था, हैप्पीनेस, ये सब, वो जो लाइफ की प्रॉब्लम होती है उन चीज़ के ऊपर। हाँ, वो बहुत ज़्यादा शरारती करता था, मस्ती करता था, ऐसा मॉक अपडेट बताते हैं। लेकिन जब अगर हम उसके साथ किसी सीरियस टॉपिक पर बात करें तो वो बहुत कम बोलता था, लेकिन टू द पॉइंट बोलता था। सो चलिए जानते हैं अली ने उनकी लाइफ में कैसे बहुत बड़ा रोल प्ले। तो जब मॉक अपडेट जी ने डिसाइड करा कि अब मुझे लाइफ में हैप्पीनेस के ऊपर रिसर्च करना है, उन्होंने हैप्पीनेस इस पॉइंट के ऊपर, मतलब हैप्पीनेस इस टॉपिक के ऊपर अपनी पूरी रिसर्च शुरू कर दी कि लाइफ में क्या हैप्पीनेस होती है, किस चीज़ से हैप्पीनेस मिलती है, हैप्पीनेस का रियल डेफिनेशन क्या है। और आपको तो पता ही, उनका एक इंजीनियर माइंड था, एक मैथमेटिकल माइंड था, क्योंकि उनको बचपन से मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा पसंद था। तो वो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करते थे किसी भी चीज़ के ऊपर। लाइक उनको मेडिटेशन करने बोला, मतलब उन्होंने ऐसे कुछ टेक्निक्स जानी कि हैप्पीनेस के ऊपर, ग्रैटिट्यूड, ये सब, ये जो हैप्पीनेस की जो टेक्निक्स होती है आज जो मॉडर्न वर्ल्ड में बताई जाती है, तो उनको इन सब बारे में पता चला। तब उन्होंने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया, उनका जो मैथमेटिकल माइंड था वो क्वेश्चन करने लगा कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और फिर एक दिन ऐसे ही मतलब बात करते करते अली से बात की कि यार ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है। तो फिर अली ने उनको इतने अच्छे इंसाइट्स दिए, इतने पावरफुल इंसाइट्स दिए कि उन दोनों ने मिलकर, अली ने और उनके फादर ने, मॉक अपडेट ने मिलकर एक अपना हैप्पीनेस इक्वेशन बनाया अपनी लाइफ में कि हैप्पीनेस का रियल डेफिनेशन क्या है। एक इंजीनियर ने, मतलब उनका जो इंजीनियर माइंडसेट था ना, तो फिर उन्होंने एक हैप्पीनेस का इक्वेशन बनाया, और वो इक्वेशन था इवेंट माइनस एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू हैप्पीनेस। हमारे साथ जो भी इवेंट होते हैं लाइफ में, कोई भी इवेंट हो, कैसा भी इवेंट हो, वो हम उस चीज़ से, एक हमारी एक परसेप्शन आता है उस चीज़ को देखने का, उससे, उस इवेंट से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन होती है, जिसकी वजह से हम एक्चुअल इवेंट की वजह से अनहैप्पी नहीं होते। हम उस इवेंट से जो रिलेटेड हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, जो परसेप्शन है, उसकी वजह से हम लोग अनहैप्पी रहते हैं। तो इसलिए इवेंट माइनस एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू हैप्पीनेस। सो जब अली ने और इन्होंने मिलकर ये इक्वेशन बनाया, तो लाइफ ने इनके बहुत सारे टेस्ट लिए। इन्होंने इस चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू किया कि जो भी इवेंट्स होते, उसको, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उस चीज़ के बारे में अवेयर होना, इन्होंने बहुत ज़्यादा, तब इन्होंने जाके एक्चुअल में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, ये सब चीज़ें इन्होंने खुद इन चीज़ों को एक लॉजिक दिया, इन्होंने एक लॉजिक फाइंड आउट किया, और फिर बाद में इस चीज़ को इन्होंने फॉलो करना स्टार्ट किया। तो फिर जब इन्होंने धीरे धीरे इस चीज़ के बारे में अवेयर होना स्टार्ट हुए, तो फिर लाइफ ने इनके साथ एक बहुत बड़ा टेस्ट लिया इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए। और ये कहते ही, ये इनकी लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट था, क्योंकि इन्होंने जो इक्वेशन बनाया था, इन्होंने जो प्रैक्टिस करा, वो बहुत छोटी छोटी इवेंट्स के ऊपर प्रैक्टिस करा, लेकिन ये जो इवेंट इनकी लाइफ में हुआ, वो बहुत ज़्यादा सैड इवेंट था, बहुत ज़्यादा दुखद इवेंट था, और वो इवेंट था अली की डेथ। सच में एक, मतलब ऐसे बच्चे की डेथ जिसके साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग है हमारा, मतलब जिससे हमें लाइफ में इतनी बड़ी इंस्पिरेशन मिली, इतना कुछ सीखने को मिला, उस बच्चे की डेथ हो जाना
सच में एक बच्चे की डेथ हो जाना उसके बाप के लिए, इससे बड़ा तो कोई सैड मोमेंट हो नहीं सकता। और इन्होंने बताया कि अली 21 ईयर्स का था। तो यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको अली की डेथ का इंसिडेंट। और वो इंसिडेंट था, मॉक अब्दुल जी दुबई में थे और अली उनसे मिलने दुबई आया था। तो सुबह वो दुबई आया, उनसे मिला, अच्छे से बातचीत करी, अच्छे से मिला, और उसको दुबई घूमना था, उसका मतलब उसको था दुबई घूमना था। लेकिन 4 घंटे बाद वो जब दुबई में आया, उनसे मिला, उसके 4 घंटे बाद उसको अपेंडिक्स इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो गया। आप जाके देखना अपेंडिक्स इन्फ्लेमेशन क्या होता है। और उसकी सर्जरी कुछ 5 to 10 मिनट्स की होती है। तो फिर ये प्रॉब्लम होने के बाद उन्होंने नियर बाई जो हॉस्पिटल था वो वहाँ चले गए, और फिर ऑपरेशन थिएटर में उसको जाने के बाद उस सर्जन से 5 मिस्टेक्स हो गई उस ऑपरेशन में, जिसकी वजह से अली की डेथ हो गई 4 घंटे पहले। उनकी लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत खुश थे वो लोग, लेकिन 4 घंटे बाद अली की डेथ हो गई जब वो 21 साल का था। एंड सच में ये बहुत ज़्यादा दुखद इंसिडेंट है। और उन्होंने एक और इंसिडेंट शेयर किया है। अली ने लास्ट थिंग उनकी लाइफ में जो मोहब्बत जी को सिखाई वो ये थी, वो इंसिडेंट बताता हूँ आपको। अली के पीठ पर एक टैटू था ग्रेविटी ऑफ बैटल्स का। तो फिर वो जब ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे थे तब अली ने उनको ये दिखाया। तो फिर उन्होंने बोला लाइफ में ऐसी छोटी छोटी बैटल्स होती रहती है। अली बोल रहा था लाइफ में ऐसी छोटी छोटी बैटल्स होती रहती है, लाइफ का दूसरा नाम ही बैटल फील्ड है। तो लाइफ में कुछ ना कुछ बैटल्स होती रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है। लेकिन उसके बाद अली खुद रिटर्न नहीं आया, अली की डेथ हो गई। और जब अली की डेथ हो गई तो उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब उन्होंने एक दूसरे को हग किया। तो फिर एक इंसिडेंट उन्होंने बताया, वो था कि अली वो खुद नहीं रो रहे थे, वो मतलब वो खुद शांत हो गए थे लेकिन रो नहीं रहे थे। तो उनकी वाइफ ने पूछा कि आप रो क्यों नहीं रहे हो, हमारे बच्चे की डेथ हो गई है। तो फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा जिसकी वजह से उनका पर्सपेक्टिव पूरी तरीके से बदल गया लाइफ को देखने का। और वो क्वेश्चन था, वुड इफ आई क्राई इट वुड अली ब्रिंग बैक, मतलब अगर मैं रोता हूँ तो क्या अली वापस आ सकता है? नहीं, अली मतलब वो इंसिडेंट हो गया, कुछ भी करो, कितना भी पैसा लुटाओ, कुछ भी करो, अली वापस नहीं आ सकता। तो फिर इस इंसिडेंट ने उनकी लाइफ में जो मतलब जो इम्पोर्टेंस थी वो पैसे की इम्पोर्टेंस और बाकी चीज़ की इम्पोर्टेंस और कुछ भी उनको सिखा दिया कि लाइफ बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कोई आइडिया नहीं कि लाइफ कब आपको कौन सी बैटल फील्ड में आकर खड़ी कर दे। तो फिर इसके बाद उन्होंने अपनी सारी जो लग्जरियस कार्स थी उसको चैरिटी में दे दिया, अपने मतलब जो भी जितना भी पैसा था उन्होंने चैरिटी को दे दिया, और उनके पास उतना ही रखा जिस मतलब उनको जितनी नीड थी एक्चुअल में। तो फिर अली की डेथ के बाद उनको एक इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से उनको एक मिशन मिला, जो कि वो मिशन था पहले 10 मिलियन पीपल हैप्पी, लेकिन वो बाद में बन गया 1 बिलियन पीपल हैप्पी। मैं आपको ये दोनों बताता हूँ क्या है। और वो इंसिडेंट है उनकी एक दिन वैसे मतलब अली की यादों में बैठे थे, और फिर उनकी बच्ची आई और उनको एक इंसाइट दिया उनके बच्चे ने, और उनके बच्चे ने कहा कि अली का सपना था ही वॉन्ट टू बी एवरीवेयर इन एवरी पर्सन, मतलब वो हर जगह होना चाहता है, हर इंसान में होना चाहता है। अली का वैसा सपना था। तो फिर इस इंसाइट ने उनको एक, यार ये हो सकता है, अली मर गया लेकिन अली ने जो सिखाया है मुझे, अली ने जो लाइफ के बारे में जो हैप्पीनेस के बारे में सिखाया है वो तो नहीं मर गया। तो फिर यहाँ से उनको सबसे पहला मिशन मिला, दैट वाज 10 मिलियन पीपल हैप्पी, उन्होंने सबसे पहले डिसाइड करा था। और फिर उनके बाद इस मिशन के बाद उन्होंने जो भी था लिखना स्टार्ट कर दिया, बुक मतलब उन्होंने जो भी सिखाया था अली ने उसको एक पेपर पे लिखना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने 17 डेज तक वो लिखते रहे, और फिर बाद में वो पब्लिशर के पास गए और फिर उसको पब्लिश कर दिया। और इसके बाद उनका एक चैनल 4 न्यूज़ में इंटरव्यू आया, और उस 4 मिनट की क्लिप होगी शायद वो, उसको 137 मिलियन व्यूज़ मिले सिर्फ 8 वीक्स में, 8 हफ्ते में उसको उस क्लिप को 137 मिलियन व्यूज़ मिले, जो कि उनका 10 मिलियन पीपल हैप्पी था, जो उनका विजन था वो वहीं पर कंप्लीट हो गया। और फिर बाद में वो 10 मिलियन पीपल को उन्होंने कर दिया 1 बिलियन पीपल हैप्पी। और आज वो सॉल्व फॉर हैप्पी बुक उन्होंने लिखी है, लिटिल वॉइस इन योर हेड उन्होंने लिखी है, और स्केरी स्मार्ट जो कि AI टेक्नोलॉजी के ऊपर
बुक है जो एआई के फ्यूचर के ऊपर बुक है, वो भी उन्होंने ही लिखी है। तो ऐसे उन्होंने अपने मिशन को स्टार्ट किया, ऐसे उनका मिशन, ऐसे उन्होंने मूवमेंट क्रिएट करी कि 1 बिलियन पीपल को मेरी वॉइस, मतलब मैं मेरे कंटेंट से जो भी अली का एसेंस है वो 1 बिलियन पीपल लोगों तक पहुंचाना है। और मे भी ये वीडियो शॉर्ट कंट्रीब्यूशन हो सकता है उनके इस मिशन के लिए। एंड सच में बहुत ज़्यादा दिल से बताओ तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी लगी मुझे, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया सच में। और ये मिशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, 1 बिलियन पीपल लोगों तक हैप्पीनेस की इक्वेशन पहुंचाना, ये सच में बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा मिशन है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस मिशन में छोटा सा अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। एंड थैंक यू सो मच टूवर्ड्स दिस वीडियो टिल दी एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट थैंक यू सो मच। बताइए कमेंट में आपको कैसी लगी मॉब अपडेट जी की स्टोरी और उनका मिशन।